दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीटीसी की। और इसी तरह से है ना कि आपको लगता है कि सीटीसी तो बहुत सारी बताई जाती है, ग्रॉस हमारी और कम हो जाती है और इन हैंड तो बिल्कुल ही बहुत कम हो जाती है। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से सीटीसी से ग्रॉस निकलती है, ग्रॉस से इन हैंड निकलती है। तो दोस्तों, आपने अक्सर कई बार ये चुटकुला सुना होगा ना, कहते व्हाट्सएप पे कि ताऊ कहता है अपने भतीजे से कि बेटा अपनी ना तनख्वाह बहुत सारी बताना। और कितनी बताना, जब वो आते हैं लड़की वाले तो बेटे कहते हैं कि कितनी सीटीसी है, कहता सीटीसी तो 2 करोड़ है पर मिलता इन हैंड में 18,000 है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सीटीसी की, कि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी। तो सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू दी कंपनी, कि कंपनी को आप कितनी कॉस्ट के पड़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे एज ए एम्प्लॉय आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के समय में आप अपनी सारी तैयारी तो कर लेते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू देना है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब, आपकी सारी तैयारी होती है। बट आप गलती कहाँ पे करते हैं, जब आपका पेमेंट की बात होती है, जब आपकी एचआर डिपार्टमेंट से पेमेंट की बात होती है, तो आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मुझे तो अभी 40,000 रुपए मिलते हैं। कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको 50,000 रुपए सीटीसी दे देंगे। तो दोस्तों, वहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है कि आपको मिल तो रहे हैं 40,000 रुपए और आपने वहां पे सीटीसी बात कर ली, एचआर डिपार्टमेंट ने 50,000 की और आपने उसको समझा नहीं है। और जब आपने 1 महीने नौकरी करी है उस ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद जब आपको सैलरी मिलती है तो कहते हैं ये क्या हो गया। और वहां पे फिर आप और एचआर डिपार्टमेंट के बीच में दोनों में बहस होती है कि मैं तो 40 बोला था जी, आपने 50 बोला था, मुझे तो 40 ही मिल रहे हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए आज हम कोशिश करेंगे आपको सीटीसी का पूरा मतलब समझाने का, कि किस तरह से आप सीटीसी की बात करें और किस तरह से अपनी इन हैंड की बात करें। अगर आपको सीटीसी समझ नहीं आ रही है तो आप एचआर डिपार्टमेंट से सीधा सा सीटीसी की जगह इन हैंड की बात करिए, जी मुझे अभी इतना मिल रहा है और अब मुझे इतना चाहिए। तो वहां पे ना तो एचआर डिपार्टमेंट में कोई कंफ्यूजन रहेगी, ना आपको कहीं पे कंफ्यूजन रहेगी। वैसे लेबर लॉ में कहीं पे भी सीटीसी का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया। ये कंपनियों ने अपनी सुविधा के लिए इस तरह से एक सीटीसी का सिस्टम बना दिया कि आप उस कंपनी को कितने की कॉस्ट का पड़ रहे हैं। कॉस्ट की बात करते हैं, जब आपकी एक सीटीसी तैयार होती है तो उसके अंदर एम्प्लॉयर क्या करता है कि आपका बेसिक, एचआरए, कन्वेंस, स्पेशल, अदर अलाउंस के अलावा कई सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जिनका आपको पता ही नहीं होता। आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी उसके अंदर ही होता है। ग्रेजुएटी जो आपको 5 साल बाद मिलनी होती है, कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि ग्रेजुएटी को भी आपका सीटीसी का पार्ट बना देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो हद ही कर रखी है, वो आपका एसी और फैन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो भी कई बार उसमें ऐड कर देते हैं, आपका चाय का खर्चा तक भी ऐड कर देते हैं। तो वो होती है सीटीसी की, आप टोटल कंपनी को कितनी कॉस्ट के पड़ रहे हैं। बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसकी बात करेंगे जो स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी सीटीसी बिल्कुल एक तरीके से बनती है, उसके अंदर भी कई बार कंफ्यूजन होती है। तो अभी हम यहाँ पर सीटीसी की कैलकुलेशन की बात करेंगे कि किस तरह से सीटीसी निकाली जाती है, उसमें से ग्रॉस निकलती है और इन हैंड निकलती है। तो आप एक बार इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपकी 6 लाख रुपए पर एनएम की बात हुई है और आपका मंथली पड़ा है 50,000 रुपए। तो इस पे किस तरह की फिटमेंट बनेगी। यहाँ पे बेसिक सैलरी जो आपका 50,000 का 40% आएगा सीटीसी का, ये बेसिक हो गया आपका। बेसिक का 40% एचआरए हो गया, ये हो गया आपका सीटीसी का 40% और ये हो गया बेसिक का 40%। इस तरह से आपका एलटीए हो गया आपका बेसिक का 8.33% और इस मेडिक्लेम हो गया आपका 8.33 और बेसिक, और कन्वेंस हो गया आपका 1,600 रुपए। और यहाँ पे आपका जो अदर बेनिफिट में आएंगे, पहले इसको स्पेशल की हम कहते बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि अदर बेनिफिट में जाएंगे तो आपका जो बेसिक है ये एम्प्लॉयर वाला पार्ट हो गया, जो एम्प्लॉयर आपका पीएफ जमा कराएगा 12% का 12% 2,400 रुपए। बोनस हो गया 8.33 और बेसिक का हो गया। इस तरह से मेडिक्लेम की अगर पॉलिसी ले रही है कंपनी की तो उसका प्रीमियम भी आपके पास जाएगा। मान लो मंथली जो आपका मेडिक्लेम का कंट्रीब्यूशन जाना है वो 1,500 रुपए जाना है। एलडब्ल्यूएफ अगर आप ऐसे स्टेट में है, मान लो अभी हम हरियाणा की बात करें तो लेबर वेलफेयर का एम्प्लॉयर पार्ट में 50 रुपए जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें ग्रेजुएटी भी कई कंपनियों ने आपका सीटीसी का पार्ट बनाया होता, तो ये हो गया आपके 50,000 रुपए। इसका टोटल करेंगे जो आपका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आपका स्पेशल अलाउंस में आ जाएगा। तो ये कुल मिला के जो कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से
50,000 की सीटीसी के ऊपर ग्रॉस सैलरी बन गई आपकी 43,424 रुपए। और इसके बाद जो अदर बेनिफिट लगा के पीएफ, बोनस, मेडिक्लेम, एलडब्ल्यूएफ, ग्रेजुटी लगा के आपका यहाँ पे 50,000 रुपए सीटीसी बन गई है। अब हम बात करेंगे डिडक्शन की। तो दोस्तों ग्रॉस निकलने के बाद, सीटीसी बनने के बाद, इसके बाद भी इस ग्रॉस में से ये डिडक्शन होती है। ये किस चीज की डिडक्शन होती है कि यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर पार्ट तो एम्प्लॉयर ने जमा करा दिया 12%, बट आपका जो बेसिक सैलरी है 20,000, उसके ऊपर 12% आपका भी कंट्रीब्यूशन कटेगा। तो आपका पीएफ में 12 प्लस 24% आपका पीएफ में जमा होगा, जो कि आपका इस सीटीसी का पार्ट होगा। 12% एम्प्लॉयर जमा कराएगा, 12% आपके उसमें से कटेगा। उसी तरह से लेबर वेलफेयर में 50 रुपए एम्प्लॉयर ने जमा कराने, तो 25 रुपए आपके भी कटेंगे। ये हरियाणा में 12,500 के ऊपर मैक्सिमम 0.2% है, ये 25 रुपए हो गया। अभी हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स के लिए जिस भी स्लैब में आप आएंगे, आपकी अंडरटेकिंग देने के बाद जो भी टैक्स बनेगा वो आपका यहाँ पे डिडक्शन होगा। अभी वैसे तो 50,000 की सीटीसी में अगर आपने हाउस रेंट की स्लिप दे दी अपनी, और आपने 1,50,000 रुपए तक का अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, बच्चों की एजुकेशन फीस या आपके पीएफ से हो गया, एलआईसी से हो गया, यहाँ पे 50,000 में तो कुछ कटेगा नहीं, बट फिर भी हमने यहाँ एक ऑप्शन रखा है कि टैक्स भी कट सकता है। तो आपका टोटल डिडक्शन हो गया 43,424 में से 2,425 रुपए कम करेंगे तो आपका 40,999 रुपए इन हैंड होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको एक 50,000 की सीटीसी का एग्जाम्पल समझाया, जो कि आपको समझ भी आ गया होगा। इसके अंदर हमने क्या किया है कि 50,000 रुपए तो सीटीसी दिखाई है, यहाँ पे ग्रॉस आई है आपकी 43,424 रुपए, और इन हैंड आई है आपकी 40,999। अगर दोस्तों जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपके 40,000 रुपए आपको मिल रहा है और आपने 50,000 रुपए सीटीसी की बात करी है, और अगर आपने सीटीसी को न समझ के उसे इन हैंड समझ लिया 50,000 को, तो आपके साथ क्या हुआ है सीधा का सीधा कि आप 40,000 रुपए ले रहे थे और आपको 41,000 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको 40,000 के ऊपर 25% की हाइक मिलनी चाहिए थी। 40,000 प्लस 10,000 ये हो गया आपको 50,000 रुपए, अगर आपने इन हैंड की बात करी होगी। बट आपको यहाँ पे सीटीसी की बात हुई है, और आपके एचआर डिपार्टमेंट में जहां पे आप इंटरव्यू देने गए थे, उन्होंने आपका सीटीसी 40,000 रुपए लगा के उस पर 10% हाइक देकर आपको 50,000 रुपए खुश कर दिया। बट आपने उसमें देखा नहीं कि आपका वो 40,000 तो इन हैंड था, तो आपने ये चीज क्लियर नहीं करी है। तो हमेशा आगे से कभी भी कोई बात करें, आप इंटरव्यू के टाइम में इन हैंड की बात करें, सीटीसी की बात अगर आपको समझ में नहीं आती है, या तो अपनी सीटीसी बताइए कि मेरे को पिछली ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सीटीसी मिलती थी और अब मुझे इतनी चाहिए, तो यहाँ पे तो आपका 25% हाइक हो गया। बट अगर आपका 40,000 रुपए इन हैंड मिल रहा था और अब आपको इन हैंड मिल रहा है क्या कहते हैं 41,000 रुपए, 1 रुपए का मतलब 41,000 रुपए मिल रहा है, यहाँ को आपको सिर्फ 25% की जगह 2.5% की ही हाइक मिली है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।